दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। कुल्लू में भीषण अग्निकांड, सुबह सवेरे 2.5 मंजिला मकान राख। मंडी में कांग्रेस की रैली, नेता ट्रैक्टरों पर तो कार्यकर्ताओं ने पैदल नापा शहर। ज्वाली में कड़े एहतियात के बीच भरे कोरोना के सैंपल। एक ही दिन में 2 पेपर, छात्रों की बड़ी टेंशन। सुंदरनगर में गोलीकांड की याद में गूंजे नारे, शहीदों को नमन। अब समाचार विस्तार से। जिला कुल्लू के साथ लगते लग घाटी के डुगिलक के पवनक गांव में एक 2.5 मंजिला मकान आग धू कर जल गया। मकान में घास के कारण लपटें इतनी तेज से सुलगी कि सब कुछ राख हो गया। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह डुगिलक के पवनक गांव के शेर सिंह के मकान में आग लग गई। मकान के 2 कमरों में घास रखा हुआ था। आग देखकर परिजनों ने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। इसके बाद लोग दमकल विभाग को अलर्ट कर खुद ही लपटें बुझाने में जुट गए। लोगों ने आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया, पर लपटें सब कुछ चाट कर ही शांत हुई। दमकल विभाग के अधिकारी दुर्गा सिंह ने बताया कि वे पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे, लेकिन मकान में घास होने के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ भी बचाया नहीं जा सका। आग से 2 लाख का नुकसान आंका जा रहा है। किसान कानून के खिलाफ मंडी शहर में कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। रैली की अगुवाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने की। इस दौरान 8 ट्रैक्टरों के माध्यम से नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल विपाशा सदन पहुंचे। रैली की शुरुआत में कुछ देर के लिए कांग्रेस नेता भी शामिल रहे, लेकिन बाद में वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के स्वागत के लिए हेलीपैड चले गए। इसके बाद कांग्रेस की रैली जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चौधरी की अगुवाई में विपाशा सदन पहुंची। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू सीधे किसान संघ। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू सीधे किसान संवाद सम्मेलन में पहुंचे। सिविल अस्पताल ज्वाली में शनिवार को 31 लोगों के कोरोना के सैंपल लिए गए। सुबह ही डॉक्टर सुनील, डॉक्टर शुभम, वरिष्ठ लैब तकनीशियन बलकार धीमान, फार्मासिस्ट संजय कुमार, दंत तकनीशियन सुनील धीमान, सीएचओ उर्वशी और सुपरवाइजर अजय अत्री की टीम ने 31 लोगों के थ्रोट सैंपल लिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मी पिंकू और रजनी ने अस्पताल परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज किया। इसके साथ ही यहां पर सैंपल देने पहुंचे लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करवाया गया और साथ ही मास्क पहनने की सख्त हिदायत भी दी। एसएमओ ज्वाली डॉक्टर अमन दुआ ने बताया कि सिविल अस्पताल में 31 लोगों के सैंपल लेकर टांडा भेज दिए हैं और अब इनकी रिपोर्ट रविवार शाम तक जाएगी। एक ही दिन में 2 पेपर होने से छात्रों के पसीने छूट गए। मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में पेपर देने में छात्रों को दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ा। कई केंद्रों में आधे से अधिक अभ्यर्थी एक ही दिन में 2 पेपर होने से गैर हाजिर रहे। इसके चलते कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर बेरोजगार युवाओं ने गहरा रोष व्यक्त किया है और प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि भविष्य में जब कभी भी चयन आयोग के 1 से अधिक पेपर हों तो उसके लिए सही तरीके से प्लान तैयार किया जाए। सुंदरनगर के एंजल पब्लिक स्कूल में भी सुबह के वक्त स्टोर कीपर और इवनिंग सेशन में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए परीक्षा आयोजित की गई।
जिसमें सुबह 300 में से 150 युवा पेपर देने नहीं पहुंचे। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित कौशल ने बताया कि हिमाचल सरकार और जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया है और इस वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में हर अभ्यर्थी की स्क्रीनिंग की जा रही है। स्कूल के मुख्य गेट पर पुलिस जवानों की निगरानी में बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है, तभी उन्हें परीक्षा हॉल में एंट्री दी जा रही है। आज जो हिमाचल सरकार के द्वारा यहाँ सुंदरनगर में एंजल्स पब्लिक स्कूल में बच्चों के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, उसमें यहाँ सुंदरनगर में काफ़ी दूर दराज क्षेत्र के बच्चे आए हैं। पर बच्चों को जो कठिनाई हो रही है वो एक दिन में 2 पेपर जो हिमाचल सरकार करवा रही है और उन कई बच्चों ने दोनों पेपर भी भर रखे हैं। तो किसी का सुबह का सेंटर सुंदरनगर है और दोपहर का सेंटर मंडी है, तो उस वजह से इस पेपर में बच्चों की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम देखी जा रही है। और जो स्कूलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, थर्मल स्कैनिंग के, सैनिटाइजेशन के, वो हम सभी नियम पूरे करवा रहे हैं और बच्चों को उचित दूरी के ऊपर एग्जामिनेशन करवाने का मौका दे रहे हैं। और इसके लिए हम आभारी हैं सुंदरनगर के प्रशासन का, जिन्होंने हमें इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का मौका दिया। आज सुबह के सत्र में यहाँ पे स्टोर कीपर का पेपर करवाया गया और अभी दोपहर के सत्र में यहाँ पे कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर का एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, जिसमें 300 के लगभग विद्यार्थी सुबह और 300 के लगभग विद्यार्थी अभी दोपहर के सत्र में यहाँ परीक्षा देने जा रहे हैं। सुबह 300 के लगभग बच्चों में से 170 के आसपास बच्चों ने यहाँ पे परीक्षा दी और लगभग 130 से ज़्यादा बच्चे आज एब्सेंट पाए गए। सुंदरनगर में शनिवार को राज्य स्तरीय शहीदी दिवस मनाया गया। 1980 में सरकार के आदेशों पर सुंदरनगर में हुए गोलीकांड में 6 लोग शहीद हो गए थे और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ही ये आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद स्मारक पर HPACV एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा की अगुवाई में पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शहीदों के अमर नारों से PWD रेस्ट हाउस चौक परिसर गूंज उठा। संघ के प्रदेश उप महामंत्री जगमेल सिंह ठाकुर, उप प्रधान कामेश्वर शर्मा, अशोक भारद्वाज, देवेंद्र शर्मा, दौलत राम राणा, सुंदरनगर यूनिट के प्रधान कनव राणा सहित यूनियन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर राज्य बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले भी जवाहर पार्क में शहीदी दिवस मनाया गया। आज हर वर्ष की तरह 10 अक्टूबर को सन 1980 के आंदोलन के दौरान शहीद हुए कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। शहीदों की यादगार में हर वर्ष श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हम यहाँ पे करते हैं। इस दिन हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं और इस स्थल को हम अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं और यहाँ से हम प्रेरणा लेकर के कर्मचारी आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए, कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ से हम संकल्प लेकर के जाते हैं। और यही दिन जो है हमारा जो है वो शहीदों को श्रद्धांजलि देने का होता है और ये हमारा एक तरीके से जो है वो धार्मिक स्थल यही है जहाँ पे हम आते हैं। और 20 नवंबर को हम नगरोटा बगमा में एक अपने यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष OP भारद्वाज जी को श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन करते हैं।